हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब बाय मंतशा 1234। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, जिसे हम कहते हैं म्यूरिएटिक अम्ल। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसे हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। घोल है, घोल क्या होता है? कोई भी एक सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारा घोल कहलाता है। जैसे अपन शिकंजी ले लें, शिकंजी भी एक प्रकार का क्या है? घोल है, सॉल्यूशन है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम CaSO4 कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? हीलियम उत्कृष्ट गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है? कॉपर, सिल्वर, सोना या नन? इसमें से हो जाएगा आपके डी वाला ऑप्शन नन। इसमें से कोई भी नहीं है। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा। लोहे से क्या हो जाती है? सिड्रोसिस बीमारी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है तो ये हो जाएगी आपके सोडियम। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम। ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। 13 है, औद्योगिक उपकरणों में कठोर जल गंभीर समस्याओं का कारण है। निम्न में से कौन से तत्व जल की कठोरता का कारण है? आपके हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम का होता है सिंबल Ca और मैग्नीशियम का होता है आपके Mg। निम्न में से किसका प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों के पुनर्स्थापन में किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अम्लराज आयतानुसार 1:3 के अनुपात में निम्न का मिश्रण होता है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। यहाँ पर हम HNO3 का तो 1 भाग लेते हैं और HCl का 3 भाग लेते हैं। मिश्रण और यौगिकों के गुणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। किसी मिश्रण के बनने के दौरान ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या निर्मुक्त, लेकिन यौगिक के बनने में ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं। 17वां सवाल है, सोना चांदी टिन का प्रयोग किया जाता है तो होता है हमारे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। वह धातु जो विद्युत की सुचालक है। विद्युत के सुचालक का मतलब क्या होता है? जो विद्युत को अपने अंदर से गुजरने दे। तो ये होता है आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए लोहे के साथ मिलाया जाता है तो क्रोमियम व निकेल को मिलाया जाता है। 20वां सवाल है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये अधिकतम क्रियाशील है। ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके आग पकड़ती है। अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड बनाती है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, इसलिए आपके आंसर आ जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल है तांबा व जस्ता, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है? पीतल। तो पीतल को हम इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? जी, यानी कि ता से तांबा और जी से जिंक, ये इसकी ट्रिक होती है। टाका। सोल्डर किसका मिश्रण होता है?
तो सोल्डर होता है सीसा व टिन का। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, सी सी से सीसा और टी से टिन। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट होता है उनके अंदर। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? सीसा, लेड। कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसे की एक ट्रिक होती है काटी। का से कॉपर और टी से टिन। तो कॉपर को हम क्या कहते हैं, तांबा, और टी से हमने क्या लिया, टिन। तो तांबा और टिन, या फिर कॉपर और टिन। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मूवमेंट का वो हो रहा है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो हो जाएगा आपकी गैलेना। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन एक विधि होती है जिसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन, वैसे आपने देखा होगा ये नेप्थलीन की जो गोलियां होती हैं इनमें भी ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही तो ये होता है ना, उसमें भी। वह धातु पहचानी जो निराविषी प्रकार की है। स्वर्ण या गोल्ड, सोना। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? नाइक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस आपकी इनमें से होती है हीलियम। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है? आपके हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है नियॉन, Ne। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3.10H2O। फिर है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, संक्षारण। धातु का क्षय, जैसे लोहे पर जंग लगना, तो उसका उदाहरण, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? आपके हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है सूखी बर्फ, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। वह कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? तो इनमें से है आपके तांबा और सोना। ये दोनों येलो कलर की होती है, सोना तो हमें पता ही हो, तांबा भी कुछ इसी प्रकार का होता है, तो ये सिल्वर रंग की नहीं होती। CO में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में संयुक्त है? इसमें हो जाएगा आपके ए वाला ऑप्शन, 3:4 भार द्वारा। आगे देखते हैं, धातुओं का राजा क्या है? ए, सोना, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनती है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? यौगिक है। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लगने का कारण है? लोहे, ऑक्सीजन और जल का मिश्रण। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये हो जाएगा आपके डी वाला ऑप्शन। सबसे है आपके, इसमें देखते हैं हम तीसरे का ए, सबसे हल्का आधात्विक तत्व है। सबसे हल्का आधात्विक तत्व है आपके एक सेकेंड, थोड़ा इसको
देखिएगा, इस निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सबसे हल्का अधात्विक तत्व होता है आपके हाइड्रोजन। फिर द्रव धात्विक तत्व कौन सा है? मरकरी यानी पारा। सर्वाधिक आघातवर्धक तत्व क्या है? जिसपे चोट मारी जाती है, जिससे हम पतले तार भी बना सकते हैं। आघातवर्धक तत्व सोना। अधातु जो कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो वो है हमारे ग्रेफाइट। तो इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अयस्क को वायु की उपस्थिति में इसके गलन बिंदु से नीचे गर्म करना क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपके निस्तापन। जब जल जब स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जलयोजन या उदयन। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की। ता और जी, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ताजी। ता से तांबा, जी से जिंक, इसकी ट्रिक हो गई। कास्टिक सोडा क्या है? तो AnOH, सोडियम NaOH। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये हो जाएगा आपके सी वाला ऑप्शन, CaSO4 का होल 2.H2O। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है झाग प्लवन विधि से। एक सेकेंड, फिफ्टी 53 नंबर का क्वेश्चन है। तांबे का मुख्य अयस्क है, तो हो जाएगा आपके कॉपर पाइराइटिस। सोडियम बाइकार्बोनेट से निर्मित पदार्थ है, ये हो जाएगा आपके बेकिंग पाउडर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सिल्वर ब्रोमाइड। फिटकरी किसके लिए प्रयुक्त होती है? उपर्युक्त सभी, जल के शोधन में, चमड़ा पकाने में और कागज़ के चित्रण में, इन सब में फिटकरी का यूज़ किया जाता है। साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त होता है। कांस्य मूर्तियाँ किसकी बनी होती हैं? सी तांबा और टिन की। धातुओं के टुकड़ों को टाका लगाने का मिश्रण होता है। धातुओं के जो टुकड़े होते हैं उनको टाका लगाने का मिश्रण, मतलब उनको जोड़ने का मिश्रण क्या होता है? हमारे टिन और सीसा। आगे देखते हैं, फ्यूज तार यानी फ्यूज वायर किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा व टिन के बने होते हैं। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं टिन व सीसा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल को। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुओं की चमक पाई जाती है? ए व बी दोनों, ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक पाई जाती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु के अंदर अलग अलग गैसें भी होती हैं। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? इसका हो जाएगा आपके वायु। ये ना तो तत्व की श्रेणी में आता है और ना ही यौगिक की। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो हो जाएगा आपके रेत। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, यौगिक एक कंपाउंड है ये। वायु एयर है, आपके हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, मिश्रण है। कोयला कोल है, तत्व है। कोयला क्या है? एक तत्व है।
निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का होता है? आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। जल से हल्का होता है ये। उजला कसीस या थोथा, वाइट विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट को कहते हैं हम। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? ए, कैल्शियम। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? उपयोग किया था तांबे का। तांबा ऐसी धातु है जिसका सर्वप्रथम मानव ने यानी इंसान ने सबसे पहले प्रयोग किया। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा आपके चांदी। लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। स्टील में होता है 0.1 से लेके 2% तक कार्बन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन तथा जल की। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण। धातुओं का पराशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा आपके जॉन मेल्टिंग। तो ये थे आज के हमारे धातु और अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये थोड़े बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर कल मिलते हैं हम विटामिन्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ।